हे स्वर्ग, हे धरती, धन के देवता कृपा करें। मेरे बेटे की पुरानी दुकान को आशीर्वाद, व्यापार बढ़े। मेज पर चढ़ावे। धन के देवता इसे स्वीकार करें। ठीक है, मेरे साथ उठो, फिर से पूजा करो। आलस मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह क्या है? तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, लू जिंगजे। चुपके से कॉलेज में आवेदन किया, ट्रेन का टिकट भी खरीद लिया। एहसान फरामोश, हमने तुम्हें इतने साल पाला और तुम भाग खड़ी हुई। तुमने मुझे कभी पाला ही नहीं। दादी के गुजर जाने के बाद मेरा गुजारा मैंने खुद कमाया। आपने दादी से इतने सारे कीमती पुरानी चीजें, अपने चचेरे भाई के लिए दुकान, क्या ये काफी नहीं है? यह मत सोचो, मुझे पता नहीं। उस बूढ़ी महिला की सबसे कीमती चीज वो तुम्हारे लिए छोड़ी थी। इतने सालों से मैंने तो उसे देखा भी नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तक तुम यह नहीं सौंपती तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। कॉलेज जाना है? तुम्हारा प्रवेश पत्र मैं फाड़ दूंगी, मुझे दो। सोचना भी मत, मुझे वापस दो। का कैसे गायब हो गया? महाराज, हम महीनों से फंसे हैं, हमारा अंत आ गया है। यह दलिए का आखिरी प्याला है, आप इसे पी लीजिए। पीने के बाद आप फैसला करें, क्या भाई आपके साथ जाएंगे या शरण लेंगे? कभी हार नहीं मानेंगे। हु चियांग को चीसू का सिर चाहिए, आप मेरा इंतजार करें। महाराज, बिल्कुल नहीं। अगर आप मौत चाहते हैं, हम भी नहीं जिएंगे। हम महाराज के साथ मरेंगे। मेरे चीसू के सिर से हु चियांग से अनाज और घोड़े बदलें, भाइयों को राजधानी भेजें। इस जीवन में कोई अफसोस नहीं। ये भोजन आपने अभी देखा? महाराज, यह सच है, मैंने कभी ऐसा नहीं खाया। महीन सफेद बन। ये 9 देवियों का चढ़ावा मंच है। महाराज, यह अवश्य ही आपका सौभाग्य है। देवी को प्रसन्न किया, तभी तो यह स्वादिष्ट भोजन मिला। जल्दी से भोजन बांट दो। जी। हे देवी, मैं ची का राजकुमार हुई हूँ। चीसू, दुश्मन की 1 लाख सेना, पहाड़ों में महीनों से घेरे हुए, भोजन और रसद की कमी। आज भोजन देने के लिए देवी को धन्यवाद। हमें इस संकट से बचाया, परंतु हमारे 3000 सैनिक। सचमुच ऊंट के मुंह में जीरा। कृपा करके देवी हम पर दया करें, फिर से अनाज और चारा दे। क्या दादी माँ ने जो कहा वह सच है? ये धूपदानी, ये हमारे परिवार का पुश्तैनी खजाना है। इसमें कुछ जादुई गुण हैं, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। किसी को मत बताना, समझ गई? हम मेरा सिर। नीच प्राणी, जल्दी निकलना होगा। जब दादी माँ जीवित थीं, तुमने तो उन्हें मांस का निवाला भी न दिया। कहते थे कि नए साल तक इंतजार करो। अब जो मैं साथ नहीं ले जा सकती, तुम्हें उसका निवाला भी न मिलेगा। सब इस जागृत धूपदानी को भरपेट खिलाओ। दही, अंडे,
फेल। नरम मांस और काली मुर्गी। यह चावल कम से कम 10 किलोग्राम। 1 किलो आटा। राजधानी, मैं आ गई। आज से मैं चीसू चरणों में हूँ। अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूँ ताकि 3000 सैनिकों को जीने का रास्ता मिले। कृपया देवी दया करें। आह, देवी प्रकट हो गई है। देवी फिर से प्रकट हो गई हैं। देवी प्रकट हुई है। जल्दी भोजन बांट दो, भाइयों को बांट दो। इतना सफेद, जरा भी अशुद्धि के बिना चावल शाही महलों में भी ऐसा कम ही दिखता है। बहुत खुशबूदार। मैंने ऐसी खुशबूदार चावल कभी नहीं खाए। और यह नमकीन मांस भी तो जरूर इस्तेमाल किया होगा, बहुत सारा महीन नमक से बनाकर। हमारे शाही रसोई से भी इतना महीन नमक इस्तेमाल करने में हिचकिचाएंगे। वाकई देवताओं का प्रसाद। मैं कुलियांगझे सौभाग्य से आपके राजकुमार के सौजन्य से यह खाने का अवसर मिला। देव भोजन। ये सब देवताओं का आशीर्वाद है। सब पर दया। राजकुमार, आपकी फेफड़ों की गर्मी की बीमारी और बिगड़ रही है। देवी से प्रार्थना क्यों न करें? नहीं, सेना के डॉक्टर ने कहा ये एक लाइलाज बीमारी है, पहले ही गंभीर रूप से बीमार। ज्यादा समय नहीं बचा है। राजकुमार, लियांगझे, और मत कहो ये अनाज 3 महीने भी नहीं टिकेगा। राजकुमार, आप यह खून से खत लिख रहे हैं। समझ गया। हुकियांग बड़े पैमाने पर हमला करेगा। यदि पर्याप्त भोजन नहीं हुआ, ताकत बचाना और फुर्ती लाना, मनोबल बढ़ाना, यही दफन होना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। 3 महीने टिक पाएंगे या नहीं ये पता नहीं। बस देवी पर भरोसा कर सकता हूं। खून से सम खाना। देवी, आप ऊपर है। मैं महान किंकारुई राजकुमार चीसू, आपके दिए इस खास भोजन के लिए धन्यवाद। लेकिन अब मेरे पास 3000 सैनिक है। कम से कम 3 महीने और टिकना होगा। उम्मीद है देवी हजारों किलो भोजन देंगी। मेरे 3000 सैनिकों की मदद करें मुश्किलों से पार पाने में। सूखी ये लालची विनती, अगर देवी का आशीर्वाद मिला, जीत के साथ वापस लौटने पर मैं आपके लिए बड़े मंदिर बनवाऊंगा। लियांगझे, जब मैं 13 साल की उम्र में युद्ध पर गया था, तुम मेरे साथ थे। 10 साल से ज्यादा मेरे साथ जीवन मरण का सामना किया। हम जिगरी दोस्त हैं। मुझसे वादा करो, भाइयों को बाहर ले जाना ही होगा। जिंदा बाहर निकलना। रिपोर्ट, राजकुमार, राजधानी से खबर आई है। लड़की, राजधानी में इतनी सस्ती प्रॉपर्टी मिलना आसान नहीं। हाल ही में रेनोवेट किया है। देखो, तुम्हारे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम। चाबी ले लो, मैं पहले चलती हूँ। शुक्रिया। अब मैं आखिरकार आजाद हूँ। मानो मैं अपना कीमती सामान लेकर भाग जाऊंगी। हेलो टीचर चेन। जिंग, स्कॉलरशिप लोन की बात। टीचर ने तुम्हारा लोन करवा दिया है। बाद में टीचर तुम्हें एक पार्ट टाइम काम ढूंढ कर देंगी। तुम्हें अपने रहने के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शुक्रिया टीचर चेन। इस बार सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होती तो। तुम्हारे नंबर इतने अच्छे हैं। हमारे विभाग में साल में कहा, तुम जैसी अच्छी प्रतिभा, मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। ये कुछ दिन कैसे रहे? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें परेशान किया? जिंग, क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ।
मैं अभी कुछ गिरा बैठी। ये क्या थूक रही हो? मैं तो डर ही गई। ये खून से लिखा खत है। हे देवी, मैं ची का राजकुमार चीसू हूँ। हेलो जिंगजिंग, तुम चुप क्यों हो? टीचर चेन, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप हमारे स्कूल में पुरातत्व विभाग की प्रोफेसर हैं, महान ची के राजकुमार। हाँ, ऐसे एक व्यक्ति थे, लेकिन इतिहास में उनके बारे में बहुत कम लिखा है। आखिर इतिहास है। आपको पता न हो तो कोई बात नहीं। तो वो यह एक लंबी कहानी है। पुस्तकालय आ जाइए, मैं तुम्हें कुछ दस्तावेज दिखाऊंगी। ठीक है। चीसू, यह जीवन बहुत अद्भुत और कठिन था। वह शाही परिवार में पैदा हुए थे। उनकी सैन्य क्षमता उत्कृष्ट थी। 13 साल की उम्र में पिता सम्राट ने उन्हें राजकुमार बनाया और फिर रक्षक जनरल भी। लेकिन नए सम्राट यानी उनके बड़े भाई के गद्दी पर बैठने के बाद उनसे बहुत डरते थे, इसलिए उन्हें सीमा पर भेज दिया। और जब उन्हें दुश्मन की सेना ने कई महीनों तक पहाड़ों में घेरा तो मदद के लिए सेना नहीं भेजी। फिर क्या हुआ? क्या वो मर गए? मर गए। जब सब रास्ते बंद थे, वो अपने 600 सैनिकों के साथ टूटे फूटे हथियारों से, दृढ़ता से, हजारों दुश्मनों से घिरे होकर भी एक रास्ता बनाया और बाहर निकल गए। पीछे से आते पीछा करने वालों का सामना करते हुए वह पुराने जनरलों संग पीछे रहकर सुरक्षा का जिम्मा लिया। वह पीछा करने वालों के हाथों मारा गया। पीछे डटकर लड़ने वाले इन जनरलों के साथ मरने के इरादे से लड़ा। सभी युवा सैनिक भाग गए। चीसू ने देखा कि दुश्मन पीछा नहीं कर रहे, तब वह सीमा की ओर भागा। आखिरकार अपने देश के पास 50 कोस दूर एक पगोड़ा वृक्ष के नीचे फिर कभी नहीं उठा। यह मेरा पहला मौका है इतिहास के माध्यम से किसी को जाना। मैं उसे एक रास्ता देना चाहता हूँ। तो मेरे परिवार का पैतृक धूपदान वास्तव में एक से जुड़ा था, असली प्राचीन दुनिया। लेकिन चीसू इतना प्रतिभाशाली, इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था। 3000 युआन चीसू को नहीं बचा सकते, नहीं मेरे अगले सेमेस्टर के खर्चे। यह खून से लिखे पत्र के साथ आया है। यह महंगा लग रहा है। बस किसी मूल्यांकन के लिए किसे ढूंढें। ठीक है, अगले खजाने के मालिक का स्वागत है। भाई क्वान, नमस्ते। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कृपया प्रतीक्षा करें, मैं कैमरा घुमाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी मत करो, आराम से। भाई क्वान, देखे यह कितने का है? थोड़ा और बेटी, इसे पलट कर। अरे बाप रे, दाची काल का राजकुमार, शाही तलवार खंजर। क्या यह शुरुआती कीमत है? आज अब कबाड़ की रात नहीं है। यह तो एकदम जोरदार चीज है भाइयों। यह एक कलाकृति 50 लाख के बराबर है। बेटी, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास बस यही नहीं है। कहने की जरूरत नहीं, भाई समझ गया। आज मैं वेन क्वान तुम्हें अपनी बहन मानता। आगे से कलाकृतियों की दुनिया में भाई तुम्हारा साथ देगा। लाखों करोड़ों। यह चीसू का इनाम ही होगा। जब पैसे ले लिए हैं तो उनका काम अच्छे से करना होगा, पर पहले उसे एक संदेश छोड़ना होगा। चीसू, नमस्ते। मैं लू जिंगजिंग हूँ। मुझे बस जिंगजिंग बुलाना। आपका इनाम मुझे मिल गया है। आज से मैं आपको खाना दूंगी।
जरूर ले लेना। हुजूर, राजधानी से खबर आई है। हुजूर, महाराज ने कहा उन्होंने आपकी मनमानी की अभी तक सजा नहीं दी, सेना भेजकर युद्ध करने का इल्जाम, फिर भी आपने उनसे अनाज और सेना मांगी। महाराज बहुत नाराज हुए, कहा कि आपके राजधानी लौटते ही आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हुजूर, महाराज ऐसे कैसे सच को झूठ बना सकते हैं? उस समय तो आपने खुद अर्जी लिख कर दी थी। इस बार लड़ाई करना ठीक नहीं। महाराज ने लगातार 12 शाही हुक्म जारी किए, ये आपको युद्ध करने के आदेश थे। ये सेना न भेजने का बहाना था। भले ही राजधानी वापस जाए तो भी झूठे आरोप और यातनाएं मिलेंगी। आखिर में मरना ही है। हुजूर, महाराज वाकई इतने निर्दयी हैं, भाईचारे का तो लिहाज ही नहीं, तो बिल्कुल नाकारा और अत्याचारी हैं। उस समय सबको शक था कि उन्होंने शाही वसीयत बदली। उस समय पिछले महाराज आपसे कितना स्नेह था, और कैसे हो सकता है सत्ता उन्हें सौंपते? अब और मत कहो। जब बात यहाँ तक आ गई है, ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं। पर देवी, क्या हमने बहुत ज्यादा मांगा? महाराज, यह क्या है? देवी ने हमें संदेश दिया है। देवी क्या कह रही है? चीसू, नमस्ते। मैं लू जिंगजिंग हूँ। लू जिंगजिंग। यह सुंदर लिखावट। यह महाराज, देवी ने अपना नाम आपको बता दिया है। आपका दिया इनाम मिला। आज से मैं आपको खाना भेजूंगी, प्राप्त कर लेना। ओह, देवी कितनी चुलबुली है। क्या वो मान गई है? हाँ, मान गई है। हाँ, मान गई है, और कहा आज से खाना देंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महाराज, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। एक देवी आपका इतना पक्ष ले। हमारे 3000 सैनिक बच गए। 3000 सैनिक। हाँ, आप अभी तुरंत तैयारी करो। बर्तन और थैले, कुछ और लोगों को लाओ जो हमारे डेरे की पहरेदारी करें। मेरे और महाराज के बिना कोई पास न आ। जल्दी जाओ। जी। मुझे एक गोदाम किराए पर लेना है। मुझे 50 टन चावल चाहिए, 30 टन खाने का तेल। इस पते पर पहुंचा दो। मैं शुरू करने वाली हूँ। जहां संदेश भेजा जा चुका है रई राजकुमार को। क्या हुआ? वो मुश्किल में है। क्या वो खुद मरने जा रहे हैं या सरेंडर कर लेंगे? जहांपना, यह है कि रई राजकुमार मरे नहीं हैं। हम्मा, उन्होंने सरेंडर कर लिया। जहांपना, क्षमा करें। उधर से खबर आई है कि रई राजकुमार मरे नहीं, उन्हें रसद मिली है। सेना का हौसला बढ़ा है और शायद वो 3 महीने बाद के हमले को रोकेंगे। क्या कहा? उन्हें रसद कहाँ से मिली? कुछ समय पहले सुना है सैनिक भूखे मर रहे थे। न जाने कब राजकुमार रुई का तंबू बंद है। जासूस कहता है कि कभी कभी चावल और मांस की खुशबू आती थी, जैसे शाही रसोई से भी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन हो। महाराज, क्षमा करें। महाराज, क्षमा करें। मोर्चे के हथियारों से कहो, मुझे परवाह नहीं वे कैसे भी चीसू के पास घुसपैठ करें। उसे बिल्कुल जाने न दें। जीवित राजधानी न पहुंचने देना। बहुत खूब राजकुमार।
इस ईश्वर प्रदत्त भोजन से दुश्मन के आने से पहले हमारे ये 3000 सैनिक हर एक का वजन बढ़ेगा। कोई समस्या नहीं। मेरे विचार से सूखे महल में भी इतना स्वादिष्ट खाना न मिले। राजकुमार लगातार देवी को 3 दिन धन्यवाद पत्र लिखे। क्या अब तक कोई संतोषजनक नहीं? मैंने बहुत सोचा कैसे आभार व्यक्त करूं ताकि वो नाराज न हो। धन्यवाद के शब्द अधूरे हैं, फिर भी कोई प्रिय वस्तु देनी होगी। नहीं राजकुमार, यह कदापि नहीं कर सकते। यह तो आपकी महारानी दादी की छोड़ी हुई बिना अक्षर की पट्टिका है, जिसका अर्थ है सब ठीक है, सब कुछ सामान्य है और आपकी सुरक्षा। आपने इसे बचपन से पहना है, कभी उतारा नहीं। आप यह अनमोल वस्तु। देवी के बिना मैं चीसू आज जीवित न रहता। चाहे कोई भी कीमती चीज, उसे उन्हें भेंट करनी चाहिए। और यदि मेरी दादी जानती कि मैं सुरक्षित हूं, तो वो भी उनकी आभारी होती। राजकुमार, राजकुमार, आपको फिर से तेज बुखार है। फौजी डॉक्टर। तीन 3000 लोगों का भरण पोषण करना सचमुच मुश्किल है। सिर्फ सामान गिनने में ही मैं बुरी तरह थक जाती हूँ। यह क्या है? ये जेड का टुकड़ा मेरी दादी ने मेरे लिए छोड़ा। शायद आपकी नजर में ये कुछ भी नहीं, पर ये मेरा एकमात्र खजाना है। कृपया इसे स्वीकार करें। नहीं, नहीं, नहीं। बड़ों की दी हुई चीज यूं ही किसी को नहीं दे सकते। आप धीरे चलें, अभी भी बुखार है। बड़ों का दिया खजाना इसे यूं ही नहीं दे सकते। अगर मैं होती तो जान लगाकर बचाती। मेरी भी एक दादी माँ है। वही थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, हमारे यहाँ बहुत बर्फ पड़ी। उस वक्त मैं छोटी थी, बर्फ मेरे घुटनों तक थी। स्कूल जाने का रास्ता चलना मुश्किल था। मेरी दादी माँ, वह मेरी नानी थी। एक दिन स्कूल से आते वक्त मैंने उन्हें झाड़ू पकड़े देखा। मेरे लिए एक रास्ता झाड़ रही थी, स्कूल से घर तक का रास्ता। वह रास्ता बहुत लंबा था, पूरे सर्दी तक फैला था। किसने सोचा था? ये हम इंसानों की बात नहीं। यह तुच्छ सेवक नहीं देखेगा। यह तुच्छ सेवक बस जानना चाहता है देवी ने आपको क्या भेजा जिससे आप इतने भावुक हुए। ज्यादा मत पूछो। मुझे मेज तक सहारा दो। स्याही और कलम तैयार रखो। ठीक है। चीसू का जवाब। पर मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मेरे साथ यही दफन कर देना। कृपया देवी इसे मेरे लिए संभाले। क्या मतलब जिंदगी खत्म होने वाली है? यह बहुत निराशावादी है। भले ही आप कुछ वक्त के लिए यहाँ फंसे हों, यह कोई अंत नहीं है। आपको प्रोत्साहन की जरूरत है। मैं आपके लिए जेड का तावीज रखूंगी। जब आप जीतेंगे मैं आपको लौटा दूंगी। चीसू, मैं जानती हूँ आपके लिए अभी मुश्किल है। सामने हुकियांगों ने घेर रखा है। पीछे सम्राट आपसे डरते हैं, पर आपके पीछे कोई अकेला नहीं है। आपके पास मैं हूँ। महाराज, भले मैं विनती करूं, सेना के डॉक्टर से फिर दिखवा ले, या शहर से कोई डॉक्टर ले आ, या फिर मैं उस देवी से पूछ आ। हाँ देवी, मैं अभी जाता।
मुझे एहसास है। ये तलवार मेरे पिता ने दी है। अब मैं ये तुम्हें सौंपता हूं। तुमने मुझसे वादा किया था। साथियों के साथ लड़ते हुए बाहर निकलो। नहीं महाराज, मुझे तलवार हाथ में लेने दो। आपने मुझे बताया था जब मैं आपके संग युद्ध के घोड़े पर सवार हुआ, मैं अब गुलाम नहीं बनूंगा। यह भी आपने मुझे बताया था। मुझ जैसे कीचड़ के कीड़े युद्ध के मैदान में लड़ देश के लिए सच्ची निष्ठा। उसी वक्त भी मेरा पूरा जीवन महाराज के साथ जीऊंगा, साथ मरूंगा। अब मैं यह आपको वापस देता जैसा आपने मुझे तब बताया था। यह तलवार ले ली तो इसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं। महाराज, दवा पीनी है। मैं लाता, मुझे दीजिए। महाराज, जवाब क्यों नहीं आया? क्या तुम सो गई हो? क्या हुआ? तुम इतने बड़े होकर भी एक छोटी लड़की का ध्यान नहीं रख सकते। ये आधा महीना बीत गया है, कोई खबर नहीं मिली। अगर ये सचमुच खो गई तो मेरी माँ की छोड़ी निशानी मैं किससे पूछूंगा? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? वो तुम्हारी सगी माँ थी। अगर इतने सालों से तुम बेकार और जुआरी न होते तो वो इतनी कीमती चीज उस नासमत बच्ची को न देती। बस करो, बस करो। अब ये सब कहने का क्या फायदा? किसी को और सामान ढूंढना जरूरी है। क्यों न हम सीधे पुलिस को बुलाएं? बस ये कहेंगे कि बच्चा खो गया, सीसीटीवी की जांच करें, पता चल जाएगा वो कहाँ गई। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ये तेज दिमाग कभी सही काम में इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसा ही करते हैं, कल पुलिस स्टेशन चलेंगे। ठीक है। वो शाही शहर से आया कातिल है, सिर्फ शहजादे को मारने के लिए। तुम इतना आह क्यों भर रहे हो? शहजादे की हालत कैसी है? कोसिमा, तुम्हें जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा, शहजादे को फेफड़ों की गर्मी की बीमारी बहुत गंभीर हो चुकी थी। अब उसे ये गंभीर बाहरी चोट लगी है। भले ही शाही शहर के मशहूर डॉक्टर आए, शायद वे उसे बचा ना पाए। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि उसे बचाया नहीं जा सकता? क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हारी जान वो भी शहजादे ने ही बचाई थी। उस समय तुम काले जल पर्वत तक भूखे मर रहे थे, तन ढकने को कपड़े नहीं थे। शहजादे तो शाही खानदान के थे। कड़ाके की सर्दी में उन्होंने अपने कपड़े और जूते तुम्हें दे दिए और तुम्हें 20 कोस तक पीठ पर ढोया, तुम्हारी जान बचाई, और अब तुम कहते हो कि तुम बचा नहीं सकते। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं कैसे भूल सकता?
शहजादे, हम जैसे धूल के कण में से कौन है जो शहजादे पर भरोसा करके इस अराजक दुनिया में टिक सके? अगर हो सके तो मैं अपनी ये बूढ़ी जान देकर शहजादे को वापस, तो क्या हर्ज है, पर मेरी जान कीमती नहीं है शहजादे। शहजादे, हे भगवान, अपनी आंखें खोलकर देख, ऐसे इंसान की तुम रक्षा नहीं करते और उसकी जान लेना चाहते हो, क्या इंसाफ है? हे भगवान। देवी, कोई है, मुझे कलम और कागज ला दो। तुम बूढ़े गलत कह रहे हो। देवी शहजादे की समर्थक है, कोई दिव्य औषधि जरूर होगी। चीसू ने काफी लंबी नींद ली है, अभी तक नहीं जागी। शाम को बात करते हैं, आज गोदाम का हिसाब भी करना है। आप लोग आगे से बच्चों को अच्छे से अनुशासित रख, बार बार घर से भागना नहीं। इस बार आपकी निगरानी और कमरे के नंबर की जांच होगी। काफी पुलिस बल बर्बाद हुआ। ठीक है, तो पुलिस साथी को परेशानी होगी, हमारे पास भी कोई चारा नहीं। बच्चा घर से भाग गया, घर की कीमती चीजें ले गया। बस पुलिस साथी, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। पुलिस साथी, धीरे धीरे जाइए। हाँ, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे सस्ता दीजिए ना। मेरी धूपदानी कहाँ है? तुम अभी क्यों आई? तुम्हारे चाचा चाची दोपहर आए थे और तुम्हारा सारा सामान ले गए। हे देवी, आज राजकुमार पर हमला हुआ, जान खतरे में है। आशा है देवी मदद करेंगी। बधाई हो महाराज, राजकुमार रूई न केवल गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए, इसके अलावा वह फेफड़ों के बुखार से पीड़ित है। घातक चोट न भी हो तो भी वह ज्यादा नहीं जिएगा। सच? 100% सच। बड़े बड़े देवता भी नहीं बचा सकते। ईश्वर भी मेरी मदद कर रहा है। कीसू, तुम्हें पता है, जब तक तुम जिंदा हो मैं इस सिंहासन पर चैन से नहीं बैठ सकता। बधाई हो महाराज, अब तुम चिंता मुक्त होकर आराम कर सकते। लेकिन जाओ और चियांग कबीले के नेता को सूचित करो, बैटल को संदेश दो, उन्हें बताओ 3 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं, बड़े पैमाने पर शिविर पर हमला करो। कीसू के मरने के बाद सेना में जरूर अराजकता फैलेगी, यह जड़ से वार करने का अच्छा मौका है। आदेश का पालन होगा। भाइयों, कीसू वो छोकरे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। आज रात ब्लैकवाटर शिविर पर हमला, उसका सिर ले आओ। मारो 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 मारो। यह हमारे पूर्वजों के मंदिर की धूपदानी है, वह बूढ़ी महिला नहीं हो सकती। यह उस बदतमीज लड़की के लिए छोड़ा गया खजाना है। ठीक है, अब देर मत करो, सीधे दुकान में ले चलो, किसी से मूल्यांकन करवा लो। बस जब उस लड़की को पता चलेगा वह वापस आकर हंगामा करेगी। हमारे बेटे को पैसों की सख्त जरूरत है, कोई गड़बड़ मत करना। वह क्या हंगामा कर रही है? वह क्या कर सकती है? वह बूढ़ी महिला तो मर गई, अब उसका कौन साथ देगा? कौन उसका साथ नहीं दे सकता? दोबारा बोलो, कौन है जो उसे सहारा न दे? तुम लोग कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये आदमी कुछ पहचाना सा है, लगता है कहीं देखा है। मुझे परवाह नहीं, तुम कौन हो? बाहर निकलो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर अभी बाहर नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। भले ही पुलिस बुला लो। तुम
तुमने मेरी बहन का खजाना चुराया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना? मुझे वापस दो। मेरा हाथ छोड़ो। मुझे मजबूर मत करो। जब दादी जी गुजरी थीं, तुमने उनके सारे सोने के दांत नोच लिए, एक ढंग का कपड़ा भी नहीं छोड़ा। उस समय मैं छोटी थी, कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब मैं अपनी जान लगा दूंगी। उनका एकमात्र बचा सामान तुम्हारे हाथों छीनने नहीं दूंगी। हिम्मत है तो आजमाओ। मैं तुम्हें बताता, मुझे दूसरी बार मत कहने दो। हाथ मैं तुम्हारे बेटे को यांपिंग स्ट्रीट पर एक नकली एंटीक की दुकान है ना, यह दुकान, अगर तुम इसे चलाना चाह तो मेरा हाथ छोड़ो, समझे? वेन क्वान से संपर्क नहीं हुआ। हमारे काम क्यों नहीं ले रहा? किसने कहा मेरा कटोरा जाली है? यह साफ तौर पर असली है। असली। वेन क्वान से संपर्क करना ही होगा। मेरा कटोरा, यह असली होना ही चाहिए। किसे डरा रहे हो तुम? तुम्हारी एक बात से मेरे बेटे का धंधा बंद। तुम इस छोटी कमीनी के लाए हुए हो। किसकी इतनी हिम्मत मेरे घर आकर मुसीबत खड़ी करे? क्या सोचा था मुझे सताया जा सकता है? कौन है ये लड़के? मेरी तरफ मुड़। क्वान भाई, तुम यहाँ कैसे? मेरे कटोरे की वजह से। मैं अभी तुम्हें लाकर देता हूँ। यह कटोरा 10,000 में खरीदा, पक्का असली चीज है। पहले वीडियो में शायद ठीक से नहीं दिखा, आप खुद छूकर देखिए, पता चल जाएगा। भाई इसे संभाल लेगा, तुम पीछे जाकर इंतजार करो। जरा देखिए कटोरे के तले के पैटर्न और ये खूबसूरत डिजाइन। अच्छा है, यह असली है। कितने पैसे बेचोगे? हाँ, बेचूंगा। आप कितने पैसे देंगे? तुम पहले अपने माँ बाप के पास वो धूपदान मेरी बहन को लाकर दो। चीज अपने असली मालिक को मिल गई, फिर मैं तुम्हें कीमत बताऊंगा। यह क्या बड़ी बात है? सिर्फ एक धूपदान ही तो है। बेटा नहीं, यह दादी जी की निशानी है। यह काफी कीमती है। कीमती वस्तु क्वान भाई के रुतबे से ऊपर है। जानते हो वेन क्वान कौन है? एक बात से वो मुझे आज अमीर बना सकता है या कंगाल। जो नहीं समझते वो दखल न दे। चीजें वापस मिलेंगी। यह जिंजिंग, तुम वेन क्वान से कब मिले और परिचय भी नहीं कराया? पलक झपकते ही इतनी बड़ी हो। चलो दोस्त, यह जगह धुआं है। अरे क्वानगे, अभी तो कहा था कि यह कटोरी लेंगे। उसे 9 रुपए 90 पैसे भेज। कटोरी की यही कीमत है। मुझे धोखा देने की हिम्मत? माँ बाप, उस धूपदान के अलावा क्या बूढ़ी औरत ने उसे और भी बहुत सारा सामान दिया? ऐसा नहीं हो सकता। यह नामुमकिन है, वरना वेन क्वान उसे क्यों बचा रहा था? जरूर उस धूपदान के अलावा और भी कई अच्छी चीजें थीं। क्यों सिमा? बहुत बुरी खबर है। हू चियांग ने हमला किया। 30,000 की सेना हमारे हेइशुई छावनी से बस 3 मील दूर। 2 घंटे से भी कम समय में वे हमला कर देंगे। हमारी मौजूदा ताकत से हम सामना नहीं कर सकते। हू चियांग की 30,000 की सेना। क्या? जल्दी गाड़ी की व्यवस्था करो, राजकुमार को ले चलो, जल्दी जाओ। हाँ। हे क्वान भैया। हाँ, मैं आ गई। चिंता मत करो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। जब वापस स्कूल जाऊंगी, मुझे थोड़ा काम है, मैं फोन काट रही हूँ। हाँ ठीक है। चीसू, क्यों सिमा ने कहा कि तुम बीमार हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, निमोनिया कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए दवा तैयार की है। अगर तुम निर्देशानुसार लोगे तो ठीक हो जाओगे। अगर मिल जाए तो तुरंत जवाब दो।
पूरी रात से कोई खबर, कई दिनों से कोई खबर नहीं। कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ हुआ है। कौन हो? हम कौन हैं? इससे तुम्हें क्या? चीसू का सर सौंप दो। उसीमा, राजकुमार को ले जाओ जल्दी। चलो। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। मैं निहत्था हूँ। चीनी नव वर्ष नजदीक आ रहा है। इस खुशियों भरे समय में और उम्मीदों के दिनों में हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं, शहरों में पटाखे न जलाएं। पटाखे भले ही हमारे चीनी नव वर्ष के प्रतीक हों, पर शहरों में इन्हें चलाने का असर कम नहीं आंका जाना चाहिए। शहरों में पटाखे नहीं चला सकते। हमारे नेता ने कहा, चिंग राजवंश के बिरले वफादार योद्धा, बस चीसू को सौंप और नेता के सामने झुक, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जब तुम्हारे नेता को पता है कि मैं एक बिरला वफादार, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मरना पसंद करूंगा, पर तुम्हें राजकुमार को छूने भी नहीं दूंगा। कूलियांग जे, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम अकेले चीसू को बचा पाओगे? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, राजकुमार पर देवी की कृपा है। अगर तुमने उसे मारा तो देवी जरूर। मौत सामने, ऐसी बातों से मुझे डरा। भाइयों, सब हमला कर दो। मैं क्यों नहीं जा पा रही? रुको, तुम उसे मारना चाहते हो? पहले मुझे मारो। मैं नहीं, मैं पहले उसे मारूंगा और फिर तुम्हें मारूंगा। देखता हूँ तुम्हारी देवी मुझे सजा देती है या नहीं। राजकुमार, महाराज, मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, हमारे महाराज को देवी का वरदान है। तुमने महाराज को हाथ लगाने की हिम्मत की? कहीं वो चीज आर पार जाने की कुंजी है?
क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? चीसू। देवी जी, मैं कुलियांगजे, आपका संदेशवाहक। मेरे महाराज को बचा लीजिए, मेरे महाराज मरने वाले हैं। आप पहले बाहर जाइए। कीसू, उठो, दवा खा लो। तुम्हारी जीवनी बार बार पढ़ी। मुझे लगा तुम घोड़ों के शूरवीर हो। सोचा नहीं था तुम तस्वीर से भी जवान हो। सचमुच प्रतिभावानों पर इतिहास का कहर। लो, मुंह खोलो। दवा खा लो, वादा है फुर्तीले हो जाओगे। बुखार क्यों नहीं उतर रहा? क्या ठंडा करने को पूरे बदन को पोंछना होगा? अनुचित न देखें, अनुचित न देखें। ईश्वर का शुक्र है, आप बहुत देर से बेहोश थे। क्या आपको कुछ याद है? देवी ने आपको बचाया था। देवी नीचे उतरी।
तुम क्या कह रहे हो? महाराज, आप सचमुच बुखार से बड़बड़ा रहे हैं। यह देवी, उन्होंने दिव्य औषधि भी दी, आपकी स्वयं देखभाल की, आपकी दवा बदली, आपका पसीना पोंछा। पसीना पोंछा? हाँ। ये सपना नहीं है। मैंने क्या कर दिया? महाराज, आपको क्या हुआ? जब देवी मेरी देखभाल कर रही थी, तुम कहाँ थे? तुमने उन्हें मेरी देखभाल क्यों करने दी? देवी ने मुझे बाहर पहरा देने को कहा था। ये तुम्हारा मामला नहीं है। ये मैं हूं। मैंने उन्हें अपवित्र किया। महाराज, क्या आप ठीक हो गए? हालांकि देवी जल्दी में चली गई, लेकिन आपके प्रति उन्होंने सचमुच परवाह की। अब जब आप जाग गए हैं, क्या आप उन्हें एक संदेश भेजें, अपना हाल बताएं। मैं उनसे मिलने लायक नहीं रहा। यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। मेरे जिंदा होने की खबर जरूर पहुंच जाएगी हुचियांग सरदारों तक। वे जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। ओह हाँ महाराज, देवी आपके लिए कुछ छोड़ गई। बारूद का नुस्खा। देवी ने कहा यह आपको इस मुश्किल से निकलने में मदद करेगा, सिंहासन पाने में। देवी ने आपके लिए यह भी छोड़ा है, जरूरत पड़ने पर हुचियांग को डराने के लिए। क्यों आइसू, तुम सच में नहीं मरे? मेरे जानकारी के अनुसार तुम्हें फेफड़ों का बुखार हुआ था और एक चाकू भी लगा था। जीवित रहना असंभव। तो तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे पास के उपनेता, मैं कैसे बच गया? मुखिया, यह क्यूआईसू हम सच में नाराज नहीं कर सकते। देवताओं द्वारा दंडित किया जाएगा। उस दिन हम भी उसे इस तरह रोका। नतीजा बस चुप। मुझे लगता है तुम उससे डर मति भ्रम हो गया। हट जाओ। क्यूआईसू, इस जंगल में अंदर और बाहर मैंने 2000+ लोग घात में लगाए तुमसे निपटने के लिए, और को नाम वाले के साथ पर्याप्त है। इन वर्षों में तुमने सीमा पर मेरे कितने भाइयों को मारा है? आज मैं तुमसे एक एक कर हिसाब करूंगा। तुम्हारे वो सीमा के लोगों को परेशान करना, जलाना, मारना, लूटना दोष तुम्हारा है। ढीला अनुशासन, उन्हें बिगाड़ना। जुबान अभी भी कड़ी है। मैं देखूंगा जब तुम्हारा सिर गिरेगा। क्या तुम्हारी जुबान कड़ी रहेगी? मुखिया, बिल्कुल नहीं। देवता प्रकट हुए। देवताओं, क्रोध शांत करो। हमारे मुखिया ने क्यूआईसू को चोट नहीं पहुंचाई। कृपया देवताओं, उसे छोड़ दो। मैंने देवी को हमारे लिए छोड़े पटाखे जलाए। धड़ धड़। पहले किसी ने मुझे बताया तुम देवताओं द्वारा पसंद किए गए। 13 साल में ही तुम घोड़े चलाते और शिकार करते थे। 20 साल में डेकिंग सीमा शांत की। हम हुचियांग के लोग। मैं बचपन से पिता राजा द्वारा सिखाया। तुम मेरे जीवन भर के दुश्मन हो, लेकिन मैं कितना भी कोशिश कर, तुम हमेशा मुझसे ऊपर हो। मैंने सोचा काला पानी शिविर लड़ाई तुम्हारी मौत का दिन था, लेकिन उम्मीद नहीं थी। तुम महीनों तक फंसे रहे, अभी भी अच्छे से। इस बार तो और भी मरने वाला, लेकिन बिना खरोंच के। क्यूआईसू, देवता तुम्हारी मदद क्यों करते हैं? तुम कैसे पूछते हो? तो देवता मेरे राजकुमार की मदद नहीं करते? क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे? किस मामले में तुम राजकुमार से तुलना कर सकते हो? ताकत के मामले में, लोगों के दिलों के मामले में, तुम सही कह। क्यूआईसू, मैं बतूर अब से तुम्हारा अनुसरण करूंगा। हुचियांग, अब से डेकिंग का आश्रित राज मैं पेश करूंगा। राजा की मुहर। हम सब रुई किन वैंग का अनुसरण करना चाहते हैं। मैं
क्युआइसु सबके अनुसरण को धोखा नहीं दूंगा। राजकुमार, यह हु क्यांग हमारे डेकिंग के साथ लगभग 100 साल से लड़ रहा है। दारिंग में कभी भी किसी सम्राट ने ऐसी शांति नहीं लाई। आपने एक भी सैनिक खर्च किए बिना हु क्यांग को आत्मसमर्पण करवा दिया। वास्तव में आप अद्वितीय हैं। ये सब देवी की कृपा है। अगर वो न होती तो क्यूसू का ये जीवन न होता। आहा, देवी आप पर बहुत मेहरबान है। कौन है? पकड़ लो उसे। तुम हो वही जिसने राजकुमार पर हमला किया था। तुम ही हो ना? महाराज, क्यूसू हूं क्यांग से घिर गया है। इस समय तक उसका सिर कलम हो चुका होगा। बहुत अच्छा। क्यूसू का यह दिन आ ही गया। लेकिन महाराज, हमारे भेजे गए हत्यारे संपर्क में नहीं हैं। अगर पकड़े गए तो दरबार के मंत्री आपके भाई को मारने का रहस्य जान जाएंगे। चिंता मत करो, ये हत्यारे राजगुप्तचरों में से चुने हुए हैं। कुत्तों के साथ पले हैं। पकड़े जाने पर भी खुद ही मर जाएंगे। कुत्तों से भी ज्यादा वफादार। यह क्या है? क्या चीज? पतली परत, नरम मांस, चमकदार लाल रंग, स्वाद, समृद्ध स्वाद, गाढ़ा रस। क्या यह तो पुराने ग्रंथों वाला डोंगपो मांस है। मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। यह कैसे मिला? हु क्यांग प्रमुख ज्ञानी है। बिल्कुल सही, यही डोंगपो मांस है। देवी की कृपा से हमें मिला। फिर देवी का उपहार? देवी राजकुमार पर हमेशा उदार रही है। तुम लोग अगर राजकुमार का साथ दो तो देवी की कृपा पाओगे। स्वादिष्ट भोजन से मुझे महाराज से गद्दारी पर उकसाना। तुम्हारी कल्पना बहुत है। शायद हु क्यांग प्रमुख भी इस पर विश्वास न करें। तुम इतना बुजदिल कैसे हो गए? स्वाभिमान से पेट भरता है। स्वाभिमान मेरे लोगों को खाना और कपड़ा दे सकता है, बेहतर जीवन दे सकता है। तुम्हें स्वाभिमान चाहिए। इतने समय से गाय तुम्हारा मालिक तलाश नहीं कर। साफ है, वह तुम्हें त्याग चुका है। मैं पहले ही समझ गया। तुम्हारा दाकिंग सम्राट क्रूर और निर्दयी अत्याचारी है। बस करो, जबरदस्ती की जरूरत नहीं। तुम न खाओ, लेकिन प्रजा बेघर है, भूखी है। डोंगपो मांस तो दूर, एक पेट भर भोजन भी दुर्लभ है। हम दुश्मन हैं सही, लेकिन हम जानते हैं अगर ये हालत न बदली तो प्रजा ही पीड़ित रहेगी। राजकुमार जो बदलाव चाहते हैं वह कैसा होगा? लहराते हुए गेहूं के खेत, फेरी वालों की आवाजें गूंजती, लोगों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान होगी। बच्चे स्कूल में पढ़ सकेंगे। बुजुर्गों को शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्वी किनारे का मांस हर कोई खा सकता है। यही मेरी इच्छा है। महाराज, आपको देवी का साथ मिला है। इतना उदार हृदय है, लेकिन वह ऊंचे सिंहासन वाला न सिर्फ आपको मारना चाहता है, बल्कि लोगों का जीवन नर्क बन गया। पूरा राज्य अस्त व्यस्त है। अब आपके आगे आने का समय है। देश की जनता को शांतिपूर्ण युग दिलाने के लिए यह महान न्याय का कार्य है। मेरी हुचियांग की 3 लाख सेना आपकी मदद करने को तैयार है। जरा देखो ये सोच तुम्हारी। अपनी राय तो दो। मैंने कसम खाई है, कभी मालिक से गद्दारी नहीं करूंगा। तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? बैठो, पहले खाना खाओ। राजकुमार खाने को कहीं तो खाओ। बैठो, खाओ। सबकी अपनी मंशा होती है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बस पेट भर खाना खाना। इसे मालिक से गद्दारी तो नहीं कहेंगे।
यह पहली बार है किसी ने मुझे बैठने और खाने को कहा। मुझे इंसान समझा है। इतना स्वादिष्ट भोजन। क्या सचमुच कोई देवी आपकी कृपा करती है दुनिया का उद्धार करने? हाँ देवी, वो पूरी दुनिया का भला चाहती है। मैं तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। इस चीज को बंदूक कहते हैं। 100 मीटर के अंदर यह कवच को चीर सकती है, दुश्मनों के दिल दहला दे। देवी ने हमें यह दिव्य हथियार दिया है, इससे हम हर जंग जीतेंगे, दुनिया पर राज करेंगे। सिर्फ यह चीज हमें हर जंग जिता सकती है। अरे हाँ, बिल्कुल। इस चीज से समय आने पर दुनिया जीत लेंगे। अब हमें बस सेना बनानी और ताकत बचानी है, बस पूरी तैयारी कर लेनी है। जब हम इसे इस्तेमाल करें, बहुत सावधानी बरतनी हो। पहले हम इसे खोलते हैं, फिर सीधा हाथ ऊपर उठाए, सीधा निशाना लगाए। चलो अगली खेप बदल कर देखते हैं। जल्दी, जैसा मैंने अभी सिखाया है वैसे करो, गोली चलाओ। यह चीज बहुत बढ़िया है। इस चीज से हम तुम्हारे उस मूर्ख राजा इतना डरा देंगे कि वह होश खो बैठे। महाराज, अगर आपने खेतों को न जोता होता और अनाज का उत्पादन बढ़ाया होता तो हम हुचियांग के लोग इतना अच्छा खाना भी न खा पाते। यह तो सपने जैसा है। भविष्य में हमारा हुचियांग कबीला पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेगा, आपके हर आदेश का पालन और हर मुश्किल का सामना करने को तैयार। मुझे धन्यवाद मत दो, ये मेरी मेहनत का फल नहीं है, ये सब देवी का प्रताप है। महाराज, देवी ने सिर्फ आपकी मदद की, इसका मतलब है आप योग्य हैं। आप निश्चित इसके बाद हुचियांग कबीला निश्चित रूप से आपको जीतने में मदद करेगा, दुनिया के शासक का पद और प्रजा को शांति प्रदान करे। आपके कहे अनुसार वह दुनिया बनाने के लिए कृपया। गेहूं के खेत हवा में लहरा रहे हैं, व्यापारियों की आवाजें गूंज रही है, लोगों के चेहरों पर खुशी छाई है। बच्चे स्कूलों में पढ़ सकते हैं और बुजुर्ग अपना बुढ़ापा सुकून से बिता सकते हैं। ये दोम्पो पोर्क हर कोई खा सकता है। ये वही दुनिया है जो मैं चाहता हूं। हुचियांग बच्चों के चेहरों पर संतोष की मुस्कान छाई है, लेकिन हमारे दाक्षिण के लोग अभी भी मुश्किलों में फंसे हैं। चीसू, मैं भी आपके साथ देवी की सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ हम रक्त से शपथ लेते हैं और जीवन भर आपका अनुसरण करेंगे। अच्छा, हुजूर, मोर्चे से एक खत आया है। इसमें लिखा है कि राजकुमार रुई मर गए हैं और हुचियांग हमारे दाक्षिण के अधीन होना चाहता है। चीसू मर गया? उसका भी अंत आ गया। मर गया, अच्छा हुआ। हुचियांग भी मुझ पर शासन स्वीकार करेगा। जी हाँ, लेकिन हुचियांग कहना है महाराज से मिलना ही होगा, तभी अधीन होंगे। जाओ, सिर्फ एक मुलाकात ही तो है। यह हुचियांग, लेकिन वे बर्बर जिन्हें 3 पीढ़ियों के सम्राटों ने नहीं जीता था। अगर मैं जीत लूं तो क्या मेरा नाम इतिहास में अमर नहीं होगा?
कोई नहीं कहेगा कि मैं पहले के राजाओं से कम हूँ। यह तो महान उपलब्धि है। महाराज हुकियांग के पूर्व सम्राटों ने भी कभी नहीं जीता, तो फिर इस समय इतनी आसानी से वे अधीन कैसे हो रहे हैं? मैंने सुना है कि राजकुमार रुई मरा नहीं है, उसे देवी का आशीर्वाद मिला है। हो सकता है वह मरा नहीं है। यह एक जाल? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं जाल नहीं समझ सकता? सेवक का ऐसा कोई इरादा नहीं। सेवक लंबे समय से महाराज की सेवा कर रहा है, बस महाराज की चिंता है। हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत है। खुद को देखो, तुम बिना जड़ के इंसान हो और मुझे सलाह देने की हिम्मत करते हो। मैं सर्वोच्च शासक हूँ। हुकियांग का अधीन होना तो सब मेरी शक्ति के डर से है, और चीसू के जीवित होने की तो संभावना ही नहीं है। तुम जैसे न पुरुष न स्त्री यह कैसे समझ सकते हो? मुझे लगता है तुम बूढ़े और भ्रमित हो गए हो। आपका कहना है कि वह कातिल सचमुच हमारे सामने झुककर आत्मसमर्पण करेगा, अंदर से और बाहर से मदद करेगा। कातिल भी इंसान होते हैं, उनमें खून और मांस होता है। वे डाचिंग के नागरिक भी हैं। वे देश के प्रति वफादार हैं। स्वाभाविक है। यह तो बहुत हद तक आपके राजकुमार, आपके साहस का और जनता के लिए आपके कामों का और कुछ चमत्कारों का भी, इसीलिए कातिलों ने आपकी अधीनता स्वीकार की। मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ। आज की ये स्थिति, ये सब देवी की कृपा का ही नतीजा है। मेरी राय में देवी के पास आपकी जगह अनोखी है। वह खास जगह है, कोई भी आपकी तुलना नहीं कर सकता आपके दिल में आपकी स्थिति से। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ उसे इस तरह चाहने की? राजकुमार, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप सोए नहीं सारी रात, बस देवी के जवाब का इंतजार है। तो जवाब आया। इस हिसाब से देवी कई दिनों से आपसे बात नहीं कर रही है, सिर्फ चीजें दे रही है। कहीं नाराज तो नहीं हो गई? क्या आपने देवी को नाराज किया, नाराज कर दिया? क्या आपने देवी को नाराज किया, नाखुश हैं? बेतुका। क्या बेतुका? कहीं देवी नाराज तो नहीं? आपने क्या किया? देवी को क्यों नाराज किया? तुम्हारा मिजाज खराब है, पत्थर जैसे हो। आप तो देवों से भी पंगा लेते हैं। नहीं, कहीं गलती से कुछ कहा या फिर कुछ गुस्ताखी की? हाँ, गुस्ताखी थी। कितनी गुस्ताखी की? मैं मदद करूंगा। आप अकेले नहीं सहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बताना होगा। हम 3000 भाई आपके साथ सहेंगे। सबको बताओगे? ओह, मैं समझ गया। आप बताना नहीं चाहते, खुद जाकर माफी मांगना चाहते हैं। मैं आपके साथ देवलोक चलूंगा। कहाँ? जब देवलोक और मानवलोक के बीच, मुझे विश्वास है हम भी कर सकते हैं। मैंने गुस्ताखी की। तुम क्या कर रहे हो? महाराज, देवी पहले से ही नाराज है। आप भी तो खुद जाकर माफी मांग ले। क्या यह इतना मुश्किल है? मेरा क्या मुंह जो मैं उससे मिलूं?
या फिर माफीनामा लिख दें। कम से कम एक संकेत तो दें। नहीं लिखूंगा। महाराज। नहीं, मैं लिख दूंगा। जिनजिंग, आज तुम्हें स्कूल में रिपोर्ट करना है। लाओ, भाई स्कूल तक ले चलता हूँ। इतना भारी सामान तुम छोटी लड़की कैसे उठा सकते? जरूरत नहीं, सामान ज्यादा नहीं, भारी भी नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ। जिनजिंग, भाई एक्स, मैंने सब पता कर लिया। आपकी चचेरी बहन का वेन क्वान के पास बहुत रुतबा है और यह भी सुना है उसने वेन क्वान को जो खंजर बेचा किंग काल के राजकुमार रोंग की चीज थी और यह एक सीरीज का हिस्सा था, साथ ही तलवार और कवच भी। इतिहास के अनुसार राजकुमार रुई की समाधि के साथ एक साथ दफनाए गए। खंजर है तो तलवार भी होगी। कुल कीमत कम से कम 3 करोड़। पर बात यह है कि तुम्हारी चचेरी बहन के पास अच्छी चीजें हैं, अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचती? ठीक है, मैं समझ गया। तुम 2 आदमी ढूंढ और एक वैन किराए पर। जिंग जिंग, सिर्फ पीठ देखकर ही पहचान लिया। सही पहचाना। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम अभी भी रिसर्च कर रही हो? लाइब्रेरी से तुम्हारी किताबें, सब उसी के बारे में इतिहास है। मैडम, अच्छा हुआ आप यहीं हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। चीसू, अंत में उसकी दर्दनाक मौत हुई, लेकिन चीसू के लिए उन्नत हथियारों के नक्शे दिए, उनकी उत्पादकता बढ़ाई, अनाज उत्पादन बढ़ाया, तो क्या वह इतिहास के भाग्य से बच पाता और जीवित रह पाता? जिंग जिंग, तुम याद रखना, इतिहास में ज्यादा मत खो जाओ। इतिहास कभी नहीं बदलता। जिंग जिंग, मुझे और काम है, मैं अभी चलती हूँ। स्कूल में मिलते हैं। क्या सचमुच मेरा सब कुछ व्यर्थ हो गया? शायद चीसू और मेरा मेल ही नहीं होना चाहिए था, और इतिहास कैसे बदलता? पर मैंने वादा किया था, मैं यह जेड लॉकेट तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगी। जब तुम जीतोगे, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। चीसू, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए मुश्किल है। सामने हुचियांग की घेराबंदी है, पीछे बादशाह को तुम्हारा डर है, पर तुम्हारे पीछे कोई अकेला नहीं है। तुम्हारे साथ मैं हूँ। जब वादा किया है, मैं अंत तक डटी रहूंगी। हुजूर, हुजूर, वो घटिया बादशाह सचमुच मान गया। हुचियांग समर्पण कर देंगे। वे दक्षिण चले गए हैं। लगता है ज्यादा देर नहीं लगेगी, तब तक वह आ जाएगा। हम अपनी योजना बना सकते हैं। हुजूर, देखिए, इस वक्त तक। जल्दी से देवी को माफी मांग लीजिए। हमारी इस कार्रवाई का आशीर्वाद दे, सब ठीक से हो जाए। इस तरह की बात देवी को कष्ट देने की जरूरत नहीं। अरे हुजूर, आपने किताब उल्टी पकड़ी है। आप देवी को एक खत लिख दीजिए। जरा सोचिए। ठीक है, मैं आपके लिए लिख दूंगा। आप देखिए। मैं खुद करूंगा। एक खत लिखना क्या मुश्किल है, पहले ही लिख लेते।
महाराज, महाराज, आप पूरी रात एक ही मुद्रा में पड़े तो नहीं रहे, बस देवी के जवाब का इंतजार। मैं तो अभी उठा हूं। मुझे तो लगा आप किसका इंतजार कर रहे थे, अपने प्रियजन के जवाब का। चुप रहो, बेकार की बातें मत करो। महाराज, सम्राट आ गए हैं, हमारी योजना शुरू हो सकती है। महाराज, कुछ असामान्य है, हमें सावधान रहना चाहिए। हमें किस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है? खून कौन होते हैं? उन्होंने सबसे बुद्धिमानी भरा चुनाव किया है। बल्कि तुम। यह दास मृत्यु का पात्र है। इस बार तुमने बहुत अच्छा किया। उसे मारने में हमारी सहायता करो। बैठो और भोजन करो। उपकार। महाराज हमारे साथ रोज एक मेज पर खाते हैं, यहाँ तक कि खेतों में भी सोते हैं, फिर भी कभी उपकार नहीं कहा। वे उन जनजाति के लोग कहाँ हैं? वे कहते हैं भोजन तैयार कर रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। वे सिर्फ जंगली खानाबदोश हैं। उनके पास क्या उत्तम मदिरा और व्यंजन हो सकते हैं? हमारे पास वास्तव में कोई उत्तम मदिरा या व्यंजन। महाराज का स्वागत करने के लिए शायद हम कुछ साधारण भोजन कर लें। हम तुम लोगों का जंगली भोजन नहीं खाएंगे। यह क्या है? यह क्या है? यह तो देवताओं के भोजन जैसा दिखता है। चुप रहो। महाराज, क्या आपने पहले ये व्यंजन नहीं देखे? ये तो हमारे रोजमर्रा के भोजन हैं। किसने कहा हमने नहीं देखे? जिन्नी वेई, खून सैनिक। शब्दों में सावधानी बरतो। हम इस बार आए हैं 3000 चुनिंदा सैनिकों के साथ। तुम हूनों की सेना सिर्फ निपट सकती है निराश्रित कीसु राज्य से। हमारे महान डैकिंग साम्राज्य का सामना करना चाहते हो तो दोबारा सोच लो। क्या ऐसा है? अरे वहां। तुम क्या करना चाहते हो? क्या सच में हमारे डैकिंग से युद्ध करोगे? तुम भूल गए कि आज तुम ही हो जो हमसे विनती कर रहे हो शांति वार्ता के लिए। सम्राट, तुम्हें लगता है मैं वास्तव में आत्मसमर्पण करने आया हूँ? नहीं तो क्या? आज का समय पहले जैसा नहीं है। तुम लोग तो पहले ही कीसु से हार कर कमजोर हो चुके हो। हमारे डैकिंग के चुनिंदा सैनिक केवल एक पूर्ण प्रहार से ही तुम्हें अवश्य वश में कर लेंगे। अगर उसमें जोड़ दें, राजकुमार कीसु की बाजूबंद सेना कहाँ है? बाजूबंद सेना? कीसु तो मर चुका है। वे अब किसी की नहीं सुनेंगे। डरने की कोई बात नहीं। तो फिर अपनी आंखें खोलकर देखो। यह कौन है? तुम? महाराज को अभी पता चला कि मैं जिंदा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर दा किंग को नहीं। और फिर राजकुमार रोंग देवी की कृपा प्राप्त है, ईश्वर द्वारा चुना हुआ। कौन सी देवी?
बकवास, तुम सब कीड़े मकोड़े नीच लोग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कीसू, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम सम्राट की हत्या करोगे? माफी मांगो। क्या? मैं कह रहा हूँ देवी से माफी मांगो। तुम सम्राट की हत्या करोगे? मैं इस बार आया हूँ 30,000 कुलीन सैनिकों के साथ। अगर तुमने मुझे मारा तो सोच लो कि क्या तुम जिंदा बाहर निकल पाओगे। बाहर जाकर ध्यान से देखो, क्या वे अब भी तुम्हारे हैं? आखिर किसके झंडे लहरा रहे हैं? तेरे वे 30,000 छोटे सैनिक जब कीसू के इलाके में आ गए तो तुम सुरक्षित कैसे रह सकते? यह कैसे हो सकता है? तुमने इतने कुलीन सैनिक कैसे जुटाए? सच में कोई देवी हो सकती है? महाराज, देवी स्वर्ग से उतर कृपा करती है राजकुमार की। क्या आपने एक भी नहीं सुनी? नामुमकिन है, इस दुनिया में कोई देवी नहीं हो सकती। महाराज, आपका सिंहासन कैसे मिला? मुझे विस्तार से बताने की जरूरत। उस समय पूर्व सम्राट राजकुमार से कितना प्यार करते थे। आप ही थे जिन्होंने अंतिम आदेश बदला और राजकुमार को नुकसान पहुंचाना चाहा। देवी यह सब देख न सकी, इसलिए उन्होंने राजकुमार की मदद की। किस्मत बदल दी। मुझे विश्वास नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कोई देवी नहीं हो सकती। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? तो फिर समझाना पड़ेगा। नहीं तो तुम सोचते हो राजकुमार महीनों फंसे रहे, वे कैसे बच निकले? मौत के मुंह तक पहुँचे, फिर चमत्कारिक रूप से बचे, और फिर कैसे इतने हथियार और उपकरण पाए? हर बार सब देवी की मदद से हुआ। कीसू, देवता भी तुम पर क्यों कृपा करते हैं? और क्यों? बचपन से ही पिता तुम्हें प्यार करते थे। मेरी ओर कभी नहीं देखा। मैं दरबार के सामने घुटनों पर था, बस पिता से एक बार मिलने की आस। और पिता भीतर तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा रहे थे, जबकि मेरी माँ महल में इंतजार करते बूढ़ी हो गई। जब वह मौत के मुंह में थी, तब वह तुम्हें लेकर और तुम्हारी माँ के साथ महल से बाहर मौज कर रहे थे। हम दोनों पिता की संतान हैं। तुम और मैं दोनों राज परिवार के उच्च रक्त हैं। पिता तुमसे प्यार करते हैं। देवता भी तुम्हारा साथ क्यों देते हैं? क्यों? किस लिए? तुमने प्रजा की सुरक्षा की परवाह नहीं की, लगातार युद्ध करवाए, दुष्ट मंत्रियों को बढ़ावा दिया, जबरदस्त मजदूरी लगाई। सबसे बेकार सवाल है क्यों? तुम खुदकुशी करोगे या मैं तुम्हें अंतिम सफर पर भेजूं? तुम खुद चुनो। मैं तुम्हारी खातिर खुदकुशी कभी नहीं करूंगा। तुम मुझे मार ही डालो। भाई बहन की हत्या, क्या तुम अपने पूर्वजों को मुंह दिखा पाओगे? जब देवी दुनिया के लिए इतनी परवाह करती है, दयालु और करुणामयी, क्या वह तुम्हारे हथियार पर अपनों का खून स्वीकार करेगी? राजकुमार के हाथ गंदे। यह काम इसे मैं कर। क्यों? मैं भी नहीं चाहता। महाराज, मैं बचपन से आपकी सेवा कर रहा। मैंने सचमुच आपको अपना बच्चा समझा, लेकिन आपने तो मुझसे जानवर जैसा बर्ताव किया। अक्सर मारते पीटते या डांटते थे। मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मेरी इकलौती बहन आपकी फैलाई लड़ाई में बेवजह मारी गई। मैं अपने गांव जाकर अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहता। महाराज ने इजाजत भी नहीं दी। महाराज की नजरों में मैं तो बस फेंकने लायक पुरानी चप। मैं नहीं चाहता मेरी बहन जैसी जनता फिर से लड़ाई का दुख झेले। राजकुमार, सम्राट का पूरा शरीर छोड़ दें। विश्वासघाती अवश्य खुद आत्महत्या करेगा। हम प्रजाजन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम योग्य शासक का स्वागत करते हैं।
योग्य शासक का स्वागत है। महाराज की जय हो, जय हो। आप सबके स्नेह के लिए धन्यवाद। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। देवी के आशीर्वाद को न भूलूंगा। मैं दुनिया की जिम्मेदारी लूंगा। राजकुमार, कुछ बुरा हुआ है। बहुत बड़ी बात हो गई। धूपदानी, आप जल्दी बाहर जाकर देखिए। आखिर क्या बात है? मैंने कहा नहीं था मेरी इजाजत के बिना कोई भी पास ना आए इस धूपदानी के। महाराज शांत हो जाइए। यह तो जैसे किसी भारी चीज से तोड़ा गया है। मैं राजकुमार, नहीं महाराज, कोई अंदर नहीं आया। यह सचमुच अपने आप ऐसा हो। रुको। यह अब क्या किया जाए? यह अच्छी भली चीज कैसे टूट गई? मैंने अभी जांच की थी, सचमुच कोई नहीं आया। अब क्या किया जाए? महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं आप देवी से माफी नहीं मांग रहे? तुमने देवी को नाराज कर दिया। इस धूपदान को तोड़ दो। अब आपसे कोई वास्ता नहीं। वो मुझे नाराज करना उसका हक है। अरे महाराज, आप तो बड़े जिद्दी हो। क्या हुआ ये भी नहीं बताते? माफी मांगने में इतनी आनाकानी। क्या ढूंढ रहे हो? महाराज, ऐसा मत सोचो, मुझे सब पता है। आपने जो माफी का खत लिखा, बस 3 शब्द लिखे, माफ करना। ये कोई माफी मांगने का तरीका है? बात यहां तक आ गई है, अब और हिचकिचाओ मत। क्या करना है? महाराज, आपका सेवक तो बस एक बार तो विद्रोह कर ही देगा। इसमें कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है। अगर तुमने सच नहीं बताया, मैं इसे पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। ये मत समझो मैं धमकी दे। मैं कहती हूँ ये क्या चीज? मुझे पता ही था। ये धूपदान असली है। इतने घने अक्षरों में क्या लिखा है? देवी, हे देवी, पापी सेवक क्षमा मांगता है। मैं अपने कर्मों को अच्छी तरह जानता। देवी की पवित्रता का अपमान किया। पहले देवी मुझे बचाने आई थी, मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए, पर बीमारी में होश खो बैठा। मैंने कुछ ऐसी हरकत कर दी। यह बहुत बड़ा पाप था, मुझसे भूल हुई। बहुत ही ज्यादा प्यार भरी बातें। मुझे लगा कुछ और बात है। खजाना पाने का तरीका। ऐसी नजदीकी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने देवी को अपवित्र किया और फिर शर्मनाक तरीके से ख्वाबों में वो खूबसूरत पल। ऐसी चाहत जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी चाहत जो नहीं होनी चाहिए थी। वो मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। क्या मामला है? तुम दोनों प्यार में पड़ गए? अगर देवी ने मेरी मदद न की होती, दाकिंग के लोगों के लिए अनाज लाए, नहीं तो हम भूख से मर जाते। बाद में अगर देवी ने हमें योजनाएं दी, खेती करने की विधियां सिखाई, और मैं जो कर सकता, बस देवी को कुछ दुनियावी चीजें। देवी अक्सर कहती है ये चीजें उनकी मदद करती हैं। ज्यादा पैसे कमाना, दुनियावी चीजें, ज्यादा पैसे कमाना। जो आपने वेन क्वांग को बेचे 10 लाख से ज्यादा कटारे, ये वही धूपदान है, आपको दिया था, है ना? इससे बहुत पैसा कमाया, है ना? उसके पास इसकी जोड़ी की तलवार और कवच भी है ना? उस बूढ़ी औरत ने इतनी अच्छी चीजें तुम्हें दे दिया। मैं ही उसका असली उसे तो अब तक अस्पताल में मर जाना चाहिए, और इतना सारा अस्पताल का पैसा बर्बाद। तुम चुप रहो, तुम्हें कोई हक नहीं ऐसा कहने का। तुम्हें कमीने। मुझसे फालतू बात मत। कागज और कलम लो, एंटीक का नाम लिख। कागज उठाओ। मुझे तुम पर हाथ उठाने को मजबूर मत। बदतमीज बच्चे।
महाराज, आप ठीक हैं? अब सब खत्म। कितने घंटे बीत गए, कोई खबर नहीं। मेरे ख्याल से यह देवी अब वापस नहीं आएगी। तुम शोर मत करो, मुझे सोचने दो। गलत। यह बिल्कुल गलत है। यह देवी पहले आपकी कितनी परवाह करती थी, अचानक संपर्क तोड़ दिया। यह जरूर अब नहीं चाहती। आपको माफ करना। अगर खो दिया, देवी की कृपा छोटी बात है। अगर सजा आती है, सजा। सीमा, तुम क्या कर रहे हो? महाराज, देवी का प्रकोप, आपदा आएगी। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। मैं देवी से क्षमा मांगता हूँ, अपना बलिदान ईश्वर का क्रोध शांत करने। महाराज, मुझे रोकना नहीं चाहिए था। सीमा, शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो। गलत। मैं यह जेड लॉकेट तुम्हारे लिए रखूंगी। जब तुम जीतोगे, मैं इसे तुम्हें वापस दे। कीसु, मैं जानती हूँ यह तुम्हारे लिए मुश्किल है। सामने हुचियांग राज्य का संकट, पीछे सम्राट का डर, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई अकेला नहीं है। तुम्हारे साथ मैं हूँ। ओ नहीं। क्या तुम्हें लगता है तुम भाग पाओगे? मुझे छोड़ दो। क्या तुम जानते हो तुम जो कर रहे हो वह गैर कानूनी है। गैर कानूनी? पर मुझे अब गैर कानूनी होने का डर। मेरी एंटीक दुकान बंद हो चुकी है। मैंने ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया। उस बुढ़िया का घर भी मैंने गिरवी रख दिया। धूपदानी मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दिलाओगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। वह आदमी तुम्हें लिखा है इतने सारे माफीनामे। तुम उसके लिए बहुत जरूरी हो, है ना? वह तुम्हारी परवाह करता है ना? तो तुम क्या चाहती हो? वह तुम्हें सब जरूर देगा। मेरे लिए लिखो उन कीमती एंटीक चीजों सब लिख उसे भेजने को कहो, वरना मुझे दोष मत देना। रिश्ते की परवाह किए बिना तुम्हें बेचकर कर्ज चुका दूंगा। पहले ऐसा कर लेते तो क्या जाता, इतनी तकलीफ क्यों उठाते? खजाना अभी तक क्यों नहीं निकला? खजाना आ गया है। खजाना बाहर आ गया। मैं अमीर हो गया। मैं अमीर हो गया। तुम्हारे पास ऐसी चीज है, बस कुछ ही बेची। औरतें दूर की नहीं सो। अगर मेरे पास ये होता, मैं कब का अरबपति बन गया होता। आगे चलकर बस मुझे इसे काबू करना है। इस धूपदान को सारी दौलत मेरी होगी। तुम्हारा पैसा जायज नहीं है। लालच बढ़ रहा है। अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा अंजाम? तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे इस वीरान फैक्ट्री में बंद कर दूंगा। कोई तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तुझे मुझे खत लिखने होंगे और खजाने भेजने होंगे, तभी तेरी जान बचेगी। नहीं,
मेरे पास मत आओ। नहीं। डरो मत, मैं आ गया हूँ। चीसू, तुम यहाँ कैसे? तुम कैसे जानते हो? मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम हर बार मुझे इससे खत लिखती थी तो मैं जान जाती। अलग कागज और बेतरतीब लिखावट। तुम खतरे में होगी। चीसू। जिंग 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 जिंग, तुम जाग गई हो। अध्यापिका चेन, चीसू कहाँ है? क्या वे मुझे वापस लाए थे? जिंग जिंग, अध्यापिका सब जानती है। अब तुम ठीक हो। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अध्यापिका, मैं सचमुच ठीक हूँ। मैं बस पूछ रही थी, चीसू कहाँ है? जिंग जिंग, चीसू तो सिर्फ इतिहास की एक पंक्ति मात्र है जो हजारों साल पहले ही गुजर गए एक शाही थे। वे तो है ही नहीं। मेरा धूपदान कहाँ है? गोदाम के साथ भी उड़ गया। जिंग जिंग, अध्यापिका, क्या मैंने जो किया वो बस एक सपना था? पर ये इतना असली क्यों है? जिंग जिंग, तुम्हें ऐसे देखकर मुझसे सहा नहीं जाता। मैंने एक और किताब ढूंढ ली है, किंग राजवंश का गुप्त इतिहास। इसमें चीसू के बारे में कुछ रिकॉर्ड है। अगर उन्हें समझना तुम्हें बाहर निकलने में मदद करे तो तुम पढ़ सकती हो। राजकुमार चीसू अव्यवस्था में व्यवस्था बहाल की और फिर से सिंहासन पर बैठा। 30 साल तक राजकाज संभाला। 56 साल की उम्र में देहांत हुआ। उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया। 56 साल। यह आधिकारिक इतिहास से अलग है। यह बिना अक्षर का जेड का पदक राजकुमार चीसू की प्रिय वस्तु है। उन्होंने इसे देवताओं को अर्पित किया, ईश्वरीय कृपा पाने की आशा में। तब जाकर वे ब्लैक वाटर रिज पर कठिनाई से बच पाए और हताशा से पलटवार किया। हुचियांग की जमीनें वापस जीती और अंततः सिंहासन पर कब्जा कर लिया। हे देवी, मैं दाकिंग का रूई राजकुमार हूँ। चीसू। चीसू, नमस्ते। मैं लू जिंगजिंग हूँ। मुझे जिंगजिंग ही बुलाओ।
चीसू, तुम यहाँ कैसे? डरो मत, मैं आ गया हूं। तुमने कहा था मेरे लिए इसे बचाए रखना, मेरी विजय वापसी का इंतजार करना।